हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का। ठीक है, जो कि सेमेस्टर 1 बीए सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। अब देखिए, बीए सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर होते हैं। मतलब बोलने का अर्थ ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक होता है मेजर पेपर जिसको एमजे बोला जाता है। ठीक है, ये होता है ऑनर्स पेपर, और एक होता है माइनर पेपर यानी कि जिसको साइड पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो जिनका भी मेजर पेपर है या फिर माइनर पेपर है, दोनों के लिए काम में देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों को पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो दोनों के काम में आएगा, मेजर हो या माइनर हो। आपका पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में SKMU दुमका में दोनों के काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि किस टाइप के पिछले साल में प्रश्न आए थे, क्योंकि इस साल भी डेफिनेटली यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके भिड़ेंगे। ठीक है, और पिछले साल के प्रश्नों को देखने से ये होता है, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, माइनर का है, हालांकि मेजर में भी काम देगा, पूरा 100% काम देगा, दोनों का सेम सेम है। ठीक है, एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, लेकिन लिखा है 23 लिखा है। आप लोग का एग्ज़ाम होगा 2025 में ना, तो लिखिएगा 24। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम लेने का था उसको 24 में, लेकिन ले रहा है 25 में। गलती को छिपा रहा है, किताबी मतलब पेपर में लिख रहा है 23 और एग्ज़ाम हुआ है 24 में, तो गलती को छिपा रहा है अपना। ठीक है, सेशन 23-27 में पूछा गया है। आप लोग का एग्ज़ाम 24-28 वालों का हो रहा है, और इन फ्यूचर भविष्य में फिर आप लोग का बढ़ते जाएगा, 29 होगा, फिर 30 होगा। ठीक है, तो टाइमिंग जो है इसमें 3 घंटा दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि फुल मार्क्स 75 से होता है, 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और पास करने के लिए आपको लाना होता है 30 मार्क्स। कितना? 30 नंबर अगर आप लेते आते हैं 75 में तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बोला जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, यानी कि आपको किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, जहाँ तक हो अपनी सोच समझ से प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुप ए। सबसे पहले आता है ग्रुप ए। पेपर आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी दो भागों में बटा, ये है ग्रुप ए और यहाँ पे है ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है। पहले पेपर को समझिए कि पूछने का प्रश्न पूछने का फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, तो ग्रुप बी जो है आपका 60 मार्क्स का है, देख लीजिए, जिसमें 15 मार्क्स वाले यानी 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। और ग्रुप ए जो होता है ये आपका होता है कितना मार्क्स का? तो ये होता है 15 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 प्रश्न आते हैं ग्रुप ए में, और 5 मार्क्स वाले 2, यानी कि ये 15 मार्क्स का हो जाएगा। और ग्रुप बी 60 मार्क्स का, कुल मिला के 75 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 1 मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न आएंगे इसका आंसर आपको एक शब्द या एक लाइन में करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 मार्क्स वाले 5 हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिए आप लोग अब ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों को पढ़िए। ठीक है, कम से कम लिखना हिंदी में ही है तो कम से कम पढ़ाई दोनों में कीजिए, क्योंकि अब आप लोग हायर एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको दोनों सीखना चाहिए, दोनों लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों। ठीक है, तो अगला है हमारा, हु क्रिएटेड लेविएथन। लेविएथन एक बुक है जिसकी रचना किसने की है? लेविएथन की रचना किसने की? देखिए मैं लेविएथन का आपको तस्वीर दिखाता हूँ थोड़ा सा। दिस इज द इमेज ऑफ लेविएथन। ठीक है, जो कि थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए ये कैसा दिख रहा है? एक सांप की तरह दिख रहा है। ठीक है, लेविएथन देख रहे हैं, लेविएथन देख लिए। लेविएथन ये बुक है जो कि थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लेविएथन ये किताब है, किताब का फिगर मैंने दिखाया आपको, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग लिखिएगा थॉमस हॉब्स के द्वारा, थॉमस हॉब्स। आप लोग लिख लीजिएगा अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो, और नहीं होगा तो फिर वीडियो को बाद में भी देख लीजिएगा, अभी भी देख लीजिए, बाद में रिवाइज हो जाएगा। थॉमस हॉब्स। ठीक है, और लेविएथन मतलब होता है एक समुद्री जीव, विशालकाय राक्षस जैसा जो सर्वविनाश की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, उस बुक में कुछ ऐसा बातों को लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, इंग्लिश में है कि हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी
ऑफ द स्टेट। देखिए बहुत से विचारक बोलते हैं, कुछ बोलता है कि राज्य जो है ना भगवान ने बनाया है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं राज्य धीरे धीरे विकास होकर बना है, ठीक है। कुछ लोग देते हैं कि सामाजिक समझौता हुआ और आपस में फिर कबीला बना, कबीला से गांव बना, गांव से फिर शहर बना, शहर से फिर बड़ा होकर राज्य बना, इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं। तो इसको सामाजिक समझौता बोला जाता है कि समाज में आपस में समझौता होकर बना है, और मैं भी यही मानता हूँ। भगवान वगैरह बनाया है नहीं बनाया वो सब मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ एथिस्ट और नॉट अ थीस्ट, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, आस्तिक भी नहीं हूँ, मैं वास्तविक हूँ, ठीक है। आपको भी वास्तविक बनना चाहिए। भगवान है या नहीं है इस पर लड़ाई मत कीजिए है तब भी मज़े में, नहीं है फिर भी मज़े में। चलिए, तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसको भी थॉमस हॉब्स ने दिया। कौन? थॉमस हॉब्स। इसके साथ ही और भी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। थॉमस हॉब्स जो विचारक थे, इसके सपोर्ट में थे जीन, ठीक है, रूसो थे, सर जॉन लॉक थे, ठीक। बहुत सारे लोगों ने थॉमस हॉब्स को सपोर्ट किया था कि हाँ हाँ हम भी इसी बात को मानते हैं, ठीक है। क्या पता कल दिन हम विचारक बन जाएं, आप विचारक बन जाएं, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़िएगा तो फिर विचारक बन जाइएगा पॉलिटिकल साइंस में। विचारक दैट मीन्स कि जिसको हम लोग वैज्ञानिक बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा 3 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अच्छा, फ़ोटो का क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, सॉरी, क्योंकि फ़ोटो अच्छा से नहीं आ पाया था, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अनटचेबिलिटी बीन डिक्लेयर्ड पनिशेबल ऑफेंस। ऑफेंस मतलब होता है अपराध। तो देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत करते हैं, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ठीक है, इंग्लिश में अनटचेबिलिटी बोलते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बोलते हैं भाग दूर चामार कहीं का, चाहे बोलते हैं भाग दूर घासी कहीं का, डोम कहीं का, ठीक है, अगर ऐसा बोलते हैं तो वह व्यक्ति अगर एक्शन ले लिया, कोर्ट में जाके बोल दिया कि वो हमको ऐसा बोलता है, तब तो फिर हो गया खेला, समझ रहे हैं ना। तो यह एक अपराध है, यह एक दंडनीय अपराध है। तो हमें छुआछूत जाति प्रथा को दूर करना चाहिए, ठीक है। आप पढ़े लिखे नागरिक हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप छुआछूत को नहीं मानते होंगे, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत आपको एक दंडनीय अपराध दिया जाएगा? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत, हम लोग बोलते हैं ना धारा 17 के तहत, ठीक है। आर्टिकल बोलिए चाहे अनुच्छेद बोलिए चाहे धारा बोलिए, धारा 17 के तहत आपको कारावास मिल सकता है 3 महीने का बॉस तो याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 17, ठीक है, के तहत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। देखिए, मैं पढ़ाऊँगा और धीरे धीरे बढ़ूँगा, तो जब भी मेरे पास पढ़ाई करने बैठे ना तो फ्री होके बैठे बाहर, क्योंकि मैं मतलब जल्दीबाजी में नहीं हूँ, ठीक है। अगला है चुनाव लड़ने का अधिकार किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? ठीक है, द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन कम्स अंडर विच फ्रीडम। तो हमको चुनाव लड़ना है, ठीक है। मान लीजिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई बोलता है भाग दो टकिया आदमी तुम चुनाव लड़ेगा है अपना पोजीशन देखा पहले। तो ऐसा अगर कोई रोकता है आपको, ठीक है, तो वह नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है और यह हमारा मौलिक अधिकार है। आपने नाम सुना होगा मौलिक अधिकार, सुना है ना? राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट होंगे तो जरूर सुने होंगे। मौलिक अधिकार इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। हमारे टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 गो मौलिक अधिकार है। इसमें से एक है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और यह हमारा चुनाव लड़ने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि चुनाव लड़ने का अधिकार किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? तो लिख दीजिएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। बस आंसर हो गया। इसमें आर्टिकल 17 होगा। इसमें आपका कौन दिया प्रवर्तक? तो सामाजिक समझौता का दिया है थॉमस हॉब्स, रूसो, जीन, सर जॉन लॉक, ठीक है। और ये लेबियन बुक की रचना किसने की? तो थॉमस हॉब्स ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया है, प्रजातंत्र पद्धति में सरकार में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। लोकतंत्र जहाँ पे चुनाव होता है, जिस देश में चुनाव होता है, ठीक है, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। तो इंग्लिश में है कि हु हैज़ द अल्टीमेट पावर इन द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम।
तो लोकतंत्र में अंतिम जो शक्ति होती है, मेन पावर, वो किसके पास होती है? जनता के पास। ठीक है, जनता। जनता एक बहुत फेमस कोटेशन है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये कोटेशन नहीं है, सही बात है ना, रियलिटी है यार। तो प्रजातंत्र में पद्धति में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 1 मार्क्स वाले हो गए। 5 मार्क्स वाले प्रश्न कैसे आते हैं देखिए। तो 5 मार्क्स वाले जो प्रश्न आएंगे इसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में करना है। ठीक है, 5 नंबर वालों का। यहाँ पे बोला गया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2 हैं 5 मार्क्स वाले। पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर करा चुका हूँ, इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, लिंक आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे इसी चैनल ज्ञान सागर पे SKMU दुमका सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस ज्ञान सागर के नाम से सर्च मारिएगा यूट्यूब में। तो क्वेश्चन आंसर मैं PDF बना के दिया हूँ डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, जो गेस्ट पेपर होता है ना उस फॉर्मेट में 10 गो क्वेश्चन है और उसके आंसर है, आप उसको कर लीजिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन भिड़ेगा, लॉन्ग आंसर टाइप वाला 15 मार्क्स वाला भिड़ेगा। ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता उसे कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति को राजनीतिक चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, और अपने बातों को, जब कोई नेता कुछ गलत करे तो अपने बातों को अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता है। ठीक है, खास तौर पे 3 होते हैं। अब इसी को आप डिटेल में लंबा चौड़ा करके टान खींच के बड़ा करके लिख दीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा नहीं यार, मैं केवल ऊपर ऊपर से आपको फॉलो में बता रहा हूँ। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो लोगों ने बनाया हो, जनता ने बनाया हो। ठीक है, जिसमें चुनाव जो है जनता ही करती है। चुनाव कौन करती है? जनता करती है। ठीक है, जनता ही खड़ा होती है, जनता ही चुनाव लड़ती है और जनता ही इसको हटा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि लोकतंत्र क्या है? तो लोगों का तंत्र है जिसमें व्यक्ति स्वयं चुनाव लड़ता है। ठीक है, और राजनीतिक चीज़ें जितने भी हैं, खास तौर पे एक बहुत अच्छा परिभाषा है, इसको लिख लीजिएगा, जो कि अब्राहम लिंकन का है। इसमें बोला गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। ठीक है, एक ऐसा शासन जिसमें जनता सर्वोपरि है, जनता ही लोगों को चुनती है, जनता ही खड़ा होती है और जनता ही उसे गिरा सकती है। ठीक है, तो उसी को लोकतंत्र कहते हैं। चलिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत में भी जनता ही इलेक्शन में खड़ा होती है। कौन खड़ा होता है? आदमी है ना खड़ा होता है यार, वो भी जनता था पहले। तो जनता ही खड़ा होती है चुनाव में, जनता ही उसको जिताती है और जनता ही उसको फिर गाली भी देती है और जनता ही उसको फिर बुरा भी बोलती है। ठीक है, और जब मर जाता है व्यक्ति तो बोलता है बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा वो गाना सुने हैं, मर जाएगा एक दिन, क्या गाना था, भूल गए यार। वो गाना सुने हैं, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब बोलेंगे मर गया। गाली है उसके बाद ना। चलिए, उसको नहीं सुनाएंगे। तो मतलब वो पॉलिटिक्स व्यक्ति पे सूट करता है, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब बोलेंगे मर गया। ठीक है, तो उसके बाद वाला लाइन नहीं सूटेबल करेगा यहाँ पे, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा आता है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एंड डोंट थिंक आई एम अ टीचर ऑफ योर। ठीक है, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर एडुकेटर, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर फैमिली मेम्बर एज लाइक यू थिंक। ठीक है, तो आप मुझे शिक्षक मत सोचिएगा यार, शिक्षक सोचिएगा तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा अच्छे से। मतलब दोस्त से जितना अच्छे से सीख पाएंगे ना, और फिर वैसा मैं बात भी नहीं बोल पाऊँगा एक टीचर के बन के, इसलिए मैं हमेशा दोस्त बन के पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना है और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको 500 से 600 शब्दों में करना है। कितना? 500 से 600। हाँ भाई, खड़ा पन्ना में बोल देता हूँ, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है, तो 3 को खड़ा पन्ना में कीजिएगा। ठीक है, लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो, लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना। ठीक है,
कम से कम 2 खड़ा पन्ना, मैक्सिमम 3 खड़ा पन्ना, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलेगा। 3 खड़ा पन्ना से ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, फिर टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 15 मार्क्स वाले में पहला प्रश्न आता है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना करें। डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो शुरू में भी प्रश्न था कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसकी सपोर्ट किए थे कौन कौन? तो थॉमस हॉब्स ने किया था, सर जॉन लॉक ने किया था, ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने किया था, रूसो ने किया था। बताना है कि यह क्या है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैं बोल देता हूँ कि सभी का लॉन्ग आंसर टाइप का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूँगा। लास्ट में एक वीडियो आता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लोगो छपा होता है, उसको एंड स्क्रीन बोला जाता है, ठीक है। तो उस वीडियो के लास्ट में आएगा इस वीडियो के। अगला है राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की विवेचना करें, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, क्यों हम लोग राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग राजनीतिक के सभी विचारधाराओं को जान सके, समझ सके, ठीक है, और अपने समाज में बेहतर से बेहतर नागरिक होने के नाते इसको लागू कर सकें, ठीक है। चलिए, शक्ति के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ पावर। पावर अलग अलग होता है, ठीक है। एक होता है मन की शक्ति, एक होता है शारीरिक शक्ति, एक होता है हम लोग जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल पावर, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई उसके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं धन की शक्ति, ठीक है, धन दौलत की शक्ति। तो शक्ति बहुत प्रकार की होती है। उसी तरह से देश में, एक देश से दूसरे देश में शक्ति होता है। किसी के पास न्यूक्लियर पावर होता है, जैसे अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है, भारत के भी पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास मन की शक्ति है, किसी देश के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको देश को लेकर सोचना है कि एक देश दूसरे देश के पास शक्ति जो होता है वो किस लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर का पावर है, लेकिन उसके पास धन की शक्ति नहीं है। पाकिस्तान के पास धन है नहीं है भाई, भिखारी बन गया है यार, ठीक है। तो इसलिए शक्ति के विभिन्न प्रकारों को बताना है, ठीक है। देखिए, जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा तो आप ये सोच के पढ़िएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्या हो सकता है, हमारे जीवन में सोच के देखिएगा, ठीक है। 7 नंबर में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉवरेनिटी, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए, ठीक है। संप्रभुता किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को बताना है। चलिए जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। अंतिम 2 प्रश्न है, इसमें है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों को विवेचना करें। और अंतिम में है सत्ता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अथॉरिटी, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट सोर्सेस एंड टाइप्स। सत्ता के विभिन्न स्रोत और प्रकारों को बताइए, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो गया आपका पेपर, जो कि पिछले साल पूछा गया था। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू किया कि यहाँ पे कैसा प्रश्न आए थे पिछले साल और इस साल आने की संभावना क्या है। तो मैं बोलूँगा एक दिन पहले जो होता है ना, हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आप यही सोच के चलिए कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा एज अ सीनियर कि आप लोग दोस्तों घर पे 3 घंटा एग्ज़ाम दे के बैठिए कि भाई ये मेरा एग्ज़ाम है। ये PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके आप क्वेश्चन को नोट कीजिएगा एक पेपर में, और उसको फिर एग्ज़ाम देने बैठिएगा और अपने से खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहले नोट्स को पढ़ लीजिए, नोट्स मैं दे रहा हूँ, इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा हमारा वीडियो, लगभग आधा घंटा का वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ओके बाय। मेजर पेपर माइनर पेपर दोनों के काम में आएगा, बाकी जितना भी है MDC पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, बैक पेपर हो गया, सब पेपर बताऊँगा यार। ओके बाय बाय, टेक केयर। मुझे भी पढ़ना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, सो जाना है।